Dear friends, I Dr. शमशेर सिंह वेलकम यू ऑल टू माय एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ट्रेमाडोल के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि ट्रेमाडोल है क्या, इसको लोग क्यों यूज करते हैं और क्यों डॉक्टर के द्वारा इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल एंड वॉच अवर प्रीवियस वीडियो। अगर मैं ट्रेमाडोल की बात करूं तो ये वन ऑफ दी अनल्जेसिक है विच इज कॉमनली प्रेफर इन केस ऑफ स्वेयर एंड क्रोनिक पेन। अगर मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेमाडोल किस कैटेगरी को बिलोंग करता है तो ये ओपॉइड कैटेगरी को बिलोंग करता है, जिसको कि ओपीएम बिलोंग करता है। तो ओपीएम इज द मेन सोर्स जिससे हम मॉर्फिन, कोडीन, फोलकोडीन, पापावेरिन और जितने हीरोइन है ये डेरिवेटिव हम जो है वो सेपरेट करते हैं, क्योंकि ओपीएम जो मिलता है हमें पापावर सोमनिफेरम से मिलता है। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि आज की डेट में, जहां आज से कुछ टाइम पहले ट्रेमाडोल का एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बट इसको जो एफडीए ने, हमारी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने अप्रूव किया था 3 मार्च 1995 में एज ए अनल्जेसिक। बट आपको पता है कोई भी ड्रग जब ओपाइड कैटेगरी की मार्केट में आती है तो उसका ओवर कंजम्पशन करने से कहीं ना कहीं अब्यूज और एडिक्शन हो जाता है। तो ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम विच वाज सीन विद द ट्रेमाडोल एंड दैट्स व्हाई इन 2014 it was restricted, not commonly to be used in the market। इसको प्रिस्क्रिप्शन के अंडर कर दिया गया 2014 के बाद इंडिया में। और इससे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि इन यूएस इन 2022 इसमें कई ऐसे लोग देखे गए जो कि ट्रेमाडोल की तरफ अब्यूज थे, एडिक्टेड थे। अप्रोक्सीमेट 22% ऑफ द पॉपुलेशन आउट ऑफ 7.7 मिलियन वो एडिक्टेड थे टूवर्ड द ओवर यूज ऑफ ट्रेमाडोल। अब मैं आपको बता देता हूं कि ट्रेमाडोल का हम यूज क्यों करते हैं। ट्रेमाडोल को हम यूज करते हैं पेन के लिए जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, सर्जरी के बाद जिसको पेशेंट को पेन रहती है, ट्रेमाडोल दिया जाता है। स्वेयर एक्सीडेंटल कंडीशन में किसी की बोन रैप्चरिंग हो जाए और वो पेन इनटॉलरेबल है, उसमें हम ट्रेमाडोल देते हैं। ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, किसी की स्कल फट जाए या मेजर एक्सीडेंट हो जाए, उसमें हम ट्रेमाडोल देते हैं। किसी की स्वेयर स्पाइनल इंजरी हो, स्पाइनल पेन हो, उसमें हम ट्रेमाडोल देते हैं। जहां कई बार कईयों को गैंठिया, जिनका यूरिक एसिड लॉन्ग टर्म बढ़ा रहता है, उनके ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन रहती है, उस केस में हम ट्रेमाडोल देते हैं। बट फिर मैं आपको ये बता दूं कि इट वाज रिस्ट्रिक्टेड नॉट टू बी कॉमनली यूज्ड आफ्टर 2014 ड्यू टू इट्स अब्यूज एंड एडिक्टिव बिहेवियर। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि ट्रेमाडोल को हम कई बार ऐसी ड्रग्स के साथ यूज नहीं कर सकते जिसके साथ इसका जो इफेक्ट है वो बहुत हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि अगर कोई भी बंदा अल्कोहल की कंजम्पशन करता है तो उसको ट्रेमाडोल साथ में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो मेटाबोलाइट है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो आपको ट्रेमाडोल साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर उसके बाद आप माओ इनहिबिटर यूज करते हैं, जिसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर भी कहा जाता है, तो आपको ट्रेमाडोल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी टाइप की सेडेटिव या हिप्नोटिव ड्रग लेते हो, जहां बेंजोडाइजेपिन कैटेगरी में अल्प्राजोलम, डायजेपाम, ऐसी कोई भी कैटेगरी की ड्रग लेते हो, तो आपको साथ में ट्रेमाडोल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमें ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि ट्रेमाडोल हमारी बॉडी में अनल्जेसिक इफेक्ट कैसे देता है। बिकॉज आपको एक जस्ट साइंस की तरफ बता दूं एज ए लेमैन लैंग्वेज कि हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, एक ओपाइड होते हैं, एक नॉन ओपाइड होते हैं। जब आप पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनिक, डिक्लोफेनिक, आइबोप्रूफन कुछ ऐसी टेबलेट खाते हो तो ये नॉन ओपाइड पे बाइंड करती हैं। बट जब कोई भी बंदा ट्रेमाडोल खाता है, जहां वो ओपीएम का कंजम्पशन करता है, जहां वो मॉर्फिन का कंजम्पशन करता है, तो ये हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक टाइप के रिसेप्टर होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जिनको हम ओपाइड रिसेप्टर्स कहते हैं। उसी कैटेगरी में 3 टाइप के रिसेप्टर रहते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा। और ये जो आपका ट्रेमाडोल है ये म्यू रिसेप्टर पे वीक एगोनिस्ट की तरह काम करता है। बिकॉज ऐसा कई पेशेंट में पाया गया इन यूएस, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि यूएस में एक 2022 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें 7.7 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो ट्रेमाडोल से एडिक्टेड थी। और आउट ऑफ देम
कई ऐसे लोग थे जो स्वेयर ट्रेमाडोल एडिक्शन से सफर कर रहे थे, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 20%। तो उन्होंने इसको एक नेटवर्क में ले लिया जिसको नाम दिया उन्होंने ड्रग अब्यूज वार्निंग नेटवर्क। तो इसका मतलब था कि ये एक ऐसी ड्रग थी जिससे हम अब्यूज हो सकते हैं, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, या जिसपे हमारी बॉडी जो है वो डिपेंडेंट रहना शुरू कर देती है। इसलिए जो ट्रेमाडोल की ओवरडोज होने से कई बार हम नैलॉक्सोन एज ए एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। तो ये जो ट्रेमाडोल है, ये जब हमारे म्यू रिसेप्टर पे एक्ट करता है तो ये हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को चेंज करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, हमारे ब्रेन में एक डोपामिन होता है, एक सेरोटोनिन होता है, एक नॉरएपिनेफ्रिन होता है। ऐसा कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया है या ऐसा कई लिटरेचर ने पब्लिश भी किया है कि ट्रेमाडोल लेने से डोपामिन का लेवल बढ़ता है। बट अगर मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं तो ये नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन में होते हैं उसकी रीअपटेक को इनहिबिट कर देता है और उसकी सिनेप्टिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिससे लोगों को अच्छा फील होता है और अनल्जेसिक इफेक्ट मिलता है, एक हैप्पीनेस मूड हो जाता है। तो ये एक ट्रेमाडोल का बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं। बेसिकली अगर किसी को भी अस्थमा हो या सीओपीडी हो तो ट्रेमाडोल का कंजम्पशन केयरफुली करना चाहिए, बिकॉज ऐसा कुछ रिसर्च रिपोर्ट ने पब्लिश किया है कि ट्रेमाडोल प्रमोट द प्रेसिपिटेशन ऑफ अस्थमा। दूसरी कंडीशन मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ वर्टिगो, जिन लोगों को चक्कर आते हैं जहां कुछ और प्रॉब्लम रहती हैं एसोसिएटेड टू द बॉडी, उसमें ट्रेमाडोल का कंजप्शन केयरफुली करना चाहिए। और जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, जो सुवेयर डिप्रेशन से सफर करते हैं, उनको ट्रेमाडोल का कंजप्शन केयरफुली करना चाहिए। और जिनको सीजर्स आते हैं, जहां जिनका प्रीवियस हिस्ट्री सीजर एसोसिएटेड है, उनको ट्रेमाडोल का कंजप्शन जो है वो अवॉइड करना चाहिए। जहाँ जिन लोगों को मसल क्रैम्प्स रहते हैं और कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्जी रहती है, उनको ट्रेमाडोल का जो कंजम्पशन है वो केयरफुली करना चाहिए। कुछ ड्रग के साथ ट्रेमाडोल को जरूर अवॉइड करें, जैसी मेडिसिन के साथ या केमिकल के साथ या कुछ नॉर्मल बीवरेज के साथ, जैसे अल्कोहल के साथ इसको अवॉइड करें, ओपोइड के साथ इसको अवॉइड करें, एंटी डिप्रेशन के साथ ट्रेमाडोल को ना लें। जहाँ कुछ माओ इनहिबिटर्स या सेडेटिव हिप्नोटिक के साथ हमें ट्रेमाडोल को अवॉइड करना चाहिए। होप दिस इंफॉर्मेशन विल बी वेरी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू। You must subscribe SSB Pharma Learning YouTube channel. Thank you very much.